क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आप अपना पूरा बर्गर खत्म कर लेते हैं, लेकिन असली मजा तब आता है जब आप अपने दोस्त की प्लेट से चुपके से एक फ्रेंच फ्राई उठा लेते हैं। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि झालमुड़ी सिर्फ एक स्ट्रीट फूड नहीं है, ये एक इमोशन है। ये का शौक रखना तो अकेले चलने की हिम्मत भी रखना। तो another episode of खबरें आज़म एज यूजुअल हमारे साथ रॉफल पांडे फिर से एक बार और हमारे प्रोफेसर आज जो हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं। सर आपको क्या बुलाया? अभिनय? हाँ अभिनय ठीक है। मैथ्स की मतलब हमें लगा आपका गोत्र है सर। समझना है अगर तो मैथ्स चाहिए। मैथ्स है जो आपको जीडीपी मैथ्स बताएगी कि भारत में शिक्षा व्यवस्था का स्तर कितना। एक्स्ट्रा 2A भी मिलता ये नहीं कह सकते कि हमारी जीडीपी छठे नंबर होता रहेगा। हमने कहा कि हम ये बताएंगे कि पर कैपिटा भारत का ट्रेड डेफिसिट हो रहा है। ये सब आंकड़ों का विश्लेषण हम करेंगे, जो मीडिया नहीं कर रही थी वो हम करेंगे, इसलिए मैथ्स था। नहीं पर सर अगर आप मैथ्स को आधार सपना कैसे देखेगा? फिर तो हम विश्व गुरु ही नहीं पाएंगे, फिर तो लंबी लड़ाई हो जाएगी। जीपीएस लगाते हैं तो सब कुछ आ जाता है, यहाँ पे ट्रैफिक होगा और 4 घंटे में आप यहाँ पहुंच जाएंगे। तो इन्होंने बस देखा 1947 में आजाद, तो 100 साल बाद बोल दीजिए विकसित। लग तो ऐसा ही रहा है कुछ देखने में। अब विकसित के लिए सबसे जरूरी चीजें हैं क्या बेसिकली? जैसे खुलेआम कैमरे पे कहता हूं कि जब मैंने दुनिया के देश देखे तब मेरा देश प्रेम 100x 1000x हुआ। तक आप देखेंगे ही नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि हम कहाँ हैं? तो जब मैंने वो देखा तो पता चला कि हमारा काटा जा रहा है। हम अगर सच कहें तो एक और अविकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख लीजिए शिक्षा व्यवस्था जो आज से 20 साल पहले थी जितनी स्ट्रांग, वो आज नहीं है। हमारा हरा धनिया और अदरक ले लीजिए, जो आज से 20 साल पहले महकता था वो आज नहीं महक रहा है। आज हम दिवाली पे होली पे ये कह के अपने आप को मिठाई खाने से बचा लेते हैं, ओ सिट नकली आएगी, हम मान के बैठे हैं। हम उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे कि क्यों आएगी साहब नकली मिठाई दिवाली पे। हम उस चीज पे लड़ाई नहीं लड़ रहे, हमने हर चीज को मान लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है। तो जब एक्सेप्ट ही कर लिया तो मान ही लीजिए कि विकसित हो ही गया भारत। जी इतने बाहर रहते हैं, आपके में मोदी जी बोल रहे हैं अलाउ तो है ना? अलाउड है चलता हमारे यहाँ। सोचेगा भारत तभी तो आगे बढ़ेगा। अब क्या हो रहा है, एक बच्चा पैदा हुआ उसको सारी नकली चीजें आप खिला रहे हो। हमें पता है दिमाग ये कहा जाता है जंक फूड मत खाइए। बच्चा पैदा हुआ नकली चीजों से घिरा हुआ है। दूध आप लेने जाएंगे उसके लिए बाहर का, तो उस पे भी दादा दादी आपत्ति जगाएंगे बाहर का नकली दूध मत पिलाओ। यानी हर चीज यहाँ नकली से शुरू होगी। कैसा बनेगा? फिर वो बेचारा स्कूल जाता है तो जो किताबें उसके दादाजी ने रटी थी वो उसको वहां रटवाई जा रही है। इनोवेशन नहीं, कोई एआई हमारे यहाँ नहीं सिखाया जाता कि एक बच्चा किस तरीके से अपने रूम को ऑर्गेनाइज रखे। मैं अपनी बता रहा हूँ, मुझे कभी भी कॉलेज तक बता रहा हूँ ये नहीं बताया गया कि कचरा बाहर नहीं फेंक। फिर भी थोड़ा बहुत बताया जाता होगा, बट हमारे टाइम पे नहीं हुई। फिर आप एक टाइम पे उम्मीद करते हैं अरे सिविक सेंस नहीं है लोगों में। किसी बच्चे को पढ़ाते हैं है ना, 1 साल उसका देते हैं कि आप उसको कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आप चाहते हैं कि वो आगे जाके बहुत बड़ा मैथमेटिशियन बने, जो भी बने। वीडियो पर अगर जाके बोल दे कि पेट्रोल 500 रुपए भी हो जाए मैं वोट मोदी को ही दूंगा, आपको कैसा महसूस होता है? बर्बाद ऐसे। आप हमारी कोई भी वीडियो उठा के देख लो, हम उसको ये वाला कि बेटा सुनो, तुम्हारे पढ़ने की सार्थकता इसीलिए खत्म हो रही है क्योंकि वैकेंसी टाइम पे नहीं आ रही। और रोजगार बैठे हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तो उसको ये आभास हम कराते रहते हैं समय समय पे। किसी को याद हो तो 2019 कोविड के टाइम पे एक ऑनलाइन मोदी जॉब दो किसी को, जिसमें मोदी जी के वीडियो भी डिसलाइक हुए थे। वो मैंने 70 मिलियन ट्वीट हुए थे एक दिन में। याद है, बहुत मूवमेंट हो गया था। लाइक वाला जो डिसलाइक डिसेबल हो गया, अपना बंद करना पड़ा था लाइक वाला ऑप्शन। तो आप तो भैया बताओ यार 2013-14 में उनको सुना पेपर लीक उद्योग चल रहा है, तो हमें लगा यार कि इस पे तो इसको समझना पड़ेगा। खाली पेपर लीक होते थे, क्या हो गया कि पेपर अगर 100 लोगों को बिकेंगे तो पैसा 500 से ऐंठा जा रहा है कि इनका तो करा दिया। तो नया ट्रेंड आया, पहले गलत सवाल नहीं, अब हर एग्जाम में नीट जैसे एग्जाम में अस्मित बताएगा कि 200 रुपए लिए जाते हैं गलत सवाल पूछ के बताने पेपर दे रहे हैं, और आपने बताया कि साहब ये सवाल गलत है पेपर में, लाओ 100 रुपए, लाओ 200 रुपए। 20 लाख लोग एक एग्जाम में बैठ रहे हैं और आप जानबूझ के गलत सवाल पूछ रहे हो सिर्फ पैसा कमाने के लिए। तो उद्योगी तो है, 50 में 20 सवाल एक पेपर में और 100 में 30 सवाल गलत निकले हैं। आप बताइए। पूरा हम आपसे जानना चाहेंगे सुप्रेंडी जो है कि आप पेपर लीक माफिया जो है, पेपर लीक शुरू कैसे होता है और पेपर लीक वाले धंधे में कमाई करने के क्या क्या जरिए इन लोगों ने अपनाए हुए हैं? आपने डिटेल में तो किसी ने नहीं पूछा, मैं आपको बता दूं कि हम लोग के भी शो को 50-55 एपिसोड से स्पॉन्सरशिप नहीं मिली है। हमें भी थोड़ा करना चाहते हैं पेपर लीक माफिया। जैसे रेलवे एक एग्जाम कराता है, आपने 2019 में सुना होगा, मोदी जी ने अपने भाषण में खूब कहा रेलवे 2 करोड़ से ज्यादा बनेगा। अब ये भाषण सुन के 3 करोड़ लोग रेलवे की तैयारी में कूद पड़ेंगे। फॉर्म 500 रुपए वापस कर देंगे अगर आप पेपर देने आओगे तो। ये पेपर ही लेंगे 3 साल बाद। तब तक तो कोई कहीं ना कहीं मजबूरी से मैनेजर बन जाएगा, कोई कहीं निकल जाएगा, कोई कुछ कर लेगा। तो 3 करोड़ लोगों से पैसे वसूल